आज मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी खरबूजे का शरबत। जी हाँ, जो कि आपने पहले कभी नहीं पिया होगा। इसमें है 70% पानी, जो कि आपके मैदे की गर्मी को खत्म करता है। इसके बाद ये कब्ज को भी खत्म करता है और हाजमे को भी बेहतरीन करता है। और सबसे अहम बात यह कि ये गुर्दों के दर्द और पथरी से निजात दिलाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो आइए आप भी इस शरबत को एंजॉय करें, पिए और इतनी बीमारियों से छुटकारा हासिल करें। कैसे, आज मैं आपको ये तरीका बताऊंगी शरबत बनाने। मैं आपको खरबूजे का शरबत बनाने का सही और आसान तरीका बताती हूँ, इसको पीने का सही तरीका और कितने टाइम में ये पीना है और लंबे अरसे तक इसको महफूज करने का सब तरीके बताऊंगी। लेकिन आपकी शर्त यह है कि वीडियो को पूरा देखें, स्किप किए बगैर, तब आपको सारी समझ आएगी और आपका भी शरबत है बहुत ही मज़े का और टेस्टी बनेगा। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। फिर मेरे पास है 2 अदद खरबूजे। ये तकरीबन 1 kg का एक पीस बनता है और तकरीबन ये पूरे 1 किलो का है। और अब हम एक का बनाएंगे और एक को रखेंगे साइड पे। बिस्मिल्लाह करते हैं, खरबूजे की कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात ज़रूरी कि खरबूजे को हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। इसकी सारी मट्टी, डस्ट और जो भी इसके ऊपर केमिकल्स वाले चीज़ें लगी होती है, दवाइयाँ वगैरह, वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग जैसे हम घर में करते हैं, आसानी से आप लोग कटिंग कर लें। ये देखिए माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, हमारा जो खरबूजा है वो अच्छे तरीके से 2 हिस्सों में कटिंग हो चुका है। बाकी इसकी हम कतलियाँ काट लेंगे, जैसे हम रफली काटते हैं घर में खाने के लिए डेली यूज़ में। ये देखिए माशाल्लाह से ठंडा ठंडा सा जो खरबूजा है उसकी कतलियाँ हम काट रहे हैं। बीज भी आप लोग घबराएं नहीं, एक साइड पे रखते जाएं। इस तरीके से इनको वेस्ट नहीं करना। मैं आपको बताती हूँ आगे चल के कि बीजों को हमने क्या करना है। बीज भी हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये देखिए इसकी अब हम सारी कटिंग कर लेंगे अच्छे तरीके से। अब हम करेंगे खरबूजे की कटिंग। ये देखिए इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम छिलके समेत हमने इसकी कटिंग करनी है। छिलके को बिल्कुल नहीं रिमूव करना। ये देखिए इसका जो छिलका है उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इस तरीके से इसकी रफली से हम कटिंग कर लेंगे। छोटे छोटे क्यूब्स में इसको काटते जाना है। सारे खरबूजे में काट के आपको फिर दिखाती हूँ कि इसको हमने कैसे जूस का बनाना है। और भी बहुत चीज़ें इसके अंदर जाएंगी जो हमारे जूस को बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा इसका फ्लेवर बढ़ाएंगी। आपने रेसिपी को एंड तक देख। अब खरबूजे की मैंने कटिंग कर ली है, उसके बीज भी इसके साथ ही है। तो एक प्यारा सा हम लेंगे जूसर ब्लेंडर जग, जो कि सब घरों में मौजूद होता है। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे इसके क्यूब खरबूजे के इस तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा कलर आ रहा है खरबूजे का। और इसके बीज भी हम इसी के साथ ब्लेंड कर देंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 गिलास पानी का, ताकि ये अच्छे तरीके से हमारा जूस जो है वो ब्लेंड हो जाए। तो देखिए हमने जो जूस है खरबूजे का वो अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है जग के अंदर। इसके अंदर हम चीनी ऐड नहीं करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है। एक बोल लेंगे खूबसूरत सा, इसके ऊपर हम छन्नी रख देंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत आसानी से अब इसको हम थोड़ा थोड़ा करके छान लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि इसके बीज वगैरह सारे निकल जाएँ। अब देखिए अच्छे तरीके से हमने इसके बीज और छिलके जो है छान लेने हैं। आपने ज़रा भी इसको ज़ाया नहीं करना। अच्छे तरीके से आप यहाँ मलमल के कपड़े में इसको छान लें या किसी बारीक छन्नी की मदद से। देखिए माशाल्लाह से मैंने इसका जो पेस्ट है, सारा जूस है, नीचे बोल में डाल दिया है अच्छे तरीके से। और भी अच्छे तरीके से हम इसको निकालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। जितना भी है वेस्ट बिल्कुल नहीं करना ये, क्योंकि हमारे बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है खरबूजे का जूस। और अभी आपने वीडियो को एंड तक देखना है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर डालेंगे। इस तरह से अब सारा मैंने इसका जो जितने भी छिलके बीज है मैंने निकाल दिए हैं। अब हम इसको अगला स्टेप करते हैं। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं इसको कैसे तैयार करना है जूस को लंबे अरसे के लिए। हम एक अदद कोई बर्तन लेंगे, कढ़ाई, पैन, कुछ भी आप लोग ले सकते हैं। उसके अंदर हम 2 गिलास पानी के ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 गिलास पानी के ऐड करके इसको तैयार करेंगे लंबे अरसे के लिए। आप लोग 3 से 4 माह तक इसको रख सकते हैं, क्योंकि खरबूजे का सीज़न आउट हो जाएगा, लेकिन इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसके अंदर जाएगी चीनी की बजाय मिश्री। मिश्री तो आपको पता है एक धागे वाली होती है, एक ब्राउन कलर की, एक वाइट। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। चीनी इसके अंदर बिल्कुल नहीं जाएगी, इसके अंदर जाएगी मिश्री। मिश्री को थोड़ा सा मैं पीस लूँगी ताकि आसानी से ये मेल्ट हो जाए। जल्दी से हम इसको पीसते हैं। मिश्री को मैंने पीस लिया। अब मिश्री को हम पानी के अंदर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम अच्छे तरीके से मेल्ट करेंगे पानी में। बहुत ज़्यादा हमने इसको पकाना नहीं है, शीरा नहीं तैयार करना है। मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि कितना का हमने इसको तैयार करना है। अब मिश्री जो है मेल्ट हो चुकी है। ये देखिए पानी भी पकना शुरू हो चुका है। बहुत ज़्यादा हमने इसका शीरा नहीं तैयार करना। तो अब इसके अंदर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये खरबूजे का जो हमने जूस बनाया ये ऐड कर देंगे। इस तरीके से सारा अच्छे तरीके से हम बोल में से निकाल लेंगे, बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना थोड़ा सा भी आपने। अब इसको हम मिक्स करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता से हम पकाएंगे थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 3-4 मिनट। अब मैं आपको बताऊंगी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़े का आएगा और बहुत ज़्यादा तासीर भी इसकी ठंडी होगी। तो अब जूस जो है वो पकना शुरू हो चुका है फुल आंच पे। अब इसको हम पकाएंगे। इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चीज़ें जाएंगी। 1 चम्मच भर के टीस्पून
सौंफ का है, ये कच्ची सौंफ है और कच्चा जीरा है, ये बिल्कुल नहीं इसको हमने भुना हुआ। 1 चम्मच वो जाएगा, 1 टीस्पून जीरे का जाएगा, ये चीज़ें ऐड कर देंगे। और एक और चीज़ है वो भी आपको बताती हूँ जिससे इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आएगा। ये सब्ज़ इलायची है, इसका पाउडर मैंने बना लिया है, ये भी जाएगा 1 टीस्पून। इस सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। बाकी काला नमक मैं आपको बाद में बताऊँगी कि वो कब हमने डालना है। अब इसको हम तकरीबन 4-5 मिनट ढक्कन देकर रखेंगे ताकि हमारी सौंफ, जीरा, इसके अंदर जितने भी हमने चीज़ें डाली है उनका फ्लेवर खरबूजे के शरबत में आ जाए। फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसके अंदर और क्या चीज़ें ऐड करनी है एंड पे। कुछ के ये देखिए माशाल्लाह से हमारा जो खरबूजे का शरबत है वो बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम ठंडा करेंगे। इसको आपने ठंडा करके फिर अपने बर्तन में डालना है। अब इसको हम एक छन्नी से फिर छान लेंगे, एक बोल में डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि सौंफ, जीरा, जो चीज़ें इसके अंदर डाली है वो आप लोग इस तरह छान सकते हैं। अगर आपको नहीं दिल करता आप इस तरीके से भी ये चीज़ें इसके अंदर रह सकती है। आप लोगों को पसंद है तो आप लोग इसके अंदर इसी तरीके से रहने दें, नहीं तो छान लें। ये देखिए अच्छे तरीके से इसको मैं छान लूँगी। अब अच्छे तरीके से इसको मैंने छान लिया। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा खरबूजे का जो जूस है बहुत ही मज़ेदार और रिफ्रेशिंग जूस तैयार है। अब इसके अंदर आप लोग काला नमक ऐड कर लें और लेमन का जूस है वो ऐड करेंगे। ये देखिए मेरे पास है लेमन, आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको लंबे अरसे के लिए महफूज करने के लिए इसके अंदर लेमन ऐड करेंगे और मैं तकरीबन छोटा टीस्पून काले नमक का इसके अंदर ऐड करूँगी। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। एक और चीज़ है वो भी आपको बताती हूँ कि इसके अंदर हम वो डालेंगे तो कैसे ये 3 से 4 माह तक महफूज रहेगा वो मैं अभी आपको बताती हूँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल का बटन वाला भी प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर किया करें। तकरीबन 3 से 4 चम्मच मेरे पास है वाइट विनीगर, ये डालेंगे। इससे बहुत ही ये अच्छे तरीके से सेफ रहेगा हमारा जो जूस है। अब ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आप लोग इसको जैसे मर्जी फ्रिज में रखें और बस इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है इस तरीके से। तो अब इसको हम सर्व करेंगे, वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगी कि इसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है। तो जल्दी से आप लोग देखिए रेसिपी को। अब गिलासों में हम खूबसूरत से गिलास लेंगे, इसके अंदर बर्फ़ ऐड कर देंगे और ठंडा ठंडा सा हम जूस ऐड करेंगे इसके अंदर। मैं आपको सारा तरीका बताती हूँ कि कितना पानी इसके अंदर डालना है। अब इसके अंदर हम जूस ऐड करेंगे, मैं आपको बताती हूँ कितना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आधा गिलास हम जूस का इसके अंदर डालेंगे, ये देखिए। और अब इसके अंदर हम आधा गिलास पानी का ऐड करेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा हमारा रिफ्रेशिंग खरबूजे का जो जूस है वो तैयार है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें और ताज़ा ताज़ा सा फ्रेश सा जूस आप पिए। और इसको जो पीने का टाइम है मैं आपको बता दूं, इसको आप लोग सुबह खाली पेट भी पी सकते हैं और दोपहर को खाने से पहले भी आप पी सकते हैं। रात को आप ना पिएँ क्योंकि रात को जो है वो पीना इसका इतना फ़ायदा नहीं देगा। आप लोग दिन में इसको पिए, दोपहर के टाइम पिए, खाने से पहले पी लें तो